दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद यकीनन हर एक मुसलमान का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। हर एक मुसलमान जो अपने आका से मोहब्बत करता है और अपने आका के सबसे बड़े मोजिज़ा कुरान करीम से मोहब्बत करता है, यकीनन उसका चेहरा खिल जाएगा। हर एक मुसलमान, हर एक कुरान के चाहने वाले के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत वीडियो लेकर आए हैं। और उन लोगों के लिए जो इस्लाम से नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं और कुरान को कभी जलाने की कोशिश करते हैं, कभी फाड़ने की कोशिश करते हैं, कभी बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को एक ऐसा झटका लगने वाला है। उनको 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। उनके सीने पर सांप लौटने वाला है। क्योंकि दोस्तों, कुरान का बड़ा चैलेंज, कुरान का ऐसा चैलेंज जिसके सामने आने के बाद सबकी बोलती बंद हो गई है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे और हर उस जाहिल की बोलती बंद हो गई है जो कुरान पर उंगली उठाता आया है। हर उस इंसान की बोलती बंद हो गई है जो कुरान की पाकीज़गी को चैलेंज करने की गलती किया है। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में लगातार। हम आपके लिए एक नया और नायाब वीडियो लेकर आए हैं और सच्चाई पर मबनी वीडियो लेकर आए हैं, जिसकी सच्चाई की गवाही, जिसकी सच्चाई की दलील हर एक मुसलमान का बच्चा बच्चा देता हुआ नजर आएगा। और हर आशिक रसूल जो यहां पर मौजूद है, जो इस वीडियो को देख रहा है, हर कुरान करीम का चाहने वाला जो इस वीडियो को देखकर मेरी बात की गवाही देता हुआ नजर आएगा। अगर आप भी कुरान को सच्चा और कुरान को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजिज़ा मानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हर इल्म को रख दिया है, दुनियावी हो या साइंसी इल्म हो, हर इल्म को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर रख दिया है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब ये अलग बात है कि सलाहियत की बुनियाद पर लोग इसको खोजते हैं और जिनके पास सलाहियत नहीं रहती है वो सिर्फ पढ़कर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात सही है तो अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कुरान, जबूर, इंजील, तौरात, ये 4 आसमानी किताब अल्लाह के नबियों पर नाजिल हुई। अलग अलग वक्त 4 आसमानी किताबें नाजिल हुईं। लेकिन दोस्तों, एक किताब ऐसी भी है जिसकी हिफाजत की गवाही, जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खालिक कायनात अल्लाह ताला लेता है। वो कौन सी किताब है और वो किताब फिर अपने को झुठलाने वाले लोगों को कैसे चैलेंज करता है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आपने देखा होगा हालिया दौर में मुसलमान जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं, इस्लाम जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, ये चीज कुछ लोगों को पच नहीं रही है और वो इस्लाम और मुसलमानों के बुग़्ज़ में आकर इस्लाम और मुसलमानों से एक तरीके से डर कर वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। कहीं मुसलमानों को सताने का काम हो रहा है तो कहीं मुसलमानों को दबाने का काम हो रहा है, कहीं कुरान करीम को जलाने का काम हो रहा है और कहीं कुरान करीम को फाड़ने का काम हो रहा है। दोस्तों, आने वाले वक्त में और पिछले वक्त में आप लोगों ने देखा है कि कुरान करीम से बुग़्ज़ उठाकर, कुरान करीम से हसद खाकर कैसे लोगों ने कुरान करीम की बेहुरमती करने की कोशिश की है। दोस्तों, कुछ साल पहले आपने देखा होगा हिंदुस्तान के गुजरात के अंदर से एक वीडियो वायरल हो रहा था। सोनू डांगर का आपने देखा दोस्तों, उसमें कैसे एक औरत कुरान की बेहुरमती करती हुई नजर आ रही थी, कुरान को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं दोस्तों, एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था, विदेश का वीडियो, जहां पर एक सभा के अंदर कुरान को फाड़ने और कुरान को जलाने का मामला सामने आया था। लेकिन एक मर्द मुजाहिद ने जो कुरान के साथ बेहुरमती कर रहा था, भरी मजलिस के अंदर वो दौड़ता हुआ जाता है और बेहुरमती करने वाले को ऐसी लात मारता है कि वो चारों खाने चित्त हो जाता है। और उस इंसान को जब अरेस्ट किया जाता है तो दुनिया भर की मुस्लिम कंट्री उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इंसान ही नहीं बल्कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व ताला ने लिया है दोस्तों। और अगर पूरी दुनिया का कुरान, यानी सिर्फ हिंदुस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ मलेशिया और सऊदी का कुरान नहीं, सिर्फ तुर्की और मिस्र का कुरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कुरान को एक जगह जमा करके अगर समंदर के गहराई में भी डाल दिया जाए तो दोस्तों, पूरी दुनिया के भक्त मिलकर भी कुरान को मिटा नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में वो ताकत दे रखी है, कुरान के अंदर वो खूबी है
कि पूरी दुनिया से अगर कुरान की पत्तियों को हटा भी दिया जाए तो भी कुरान मिट नहीं सकता है, क्योंकि कुरान हाफिजों के अंदर और हाफिजों के दिलों के अंदर महफूज हो गया है। यानी जो कुरान के हाफिज हैं उनके सीनों के अंदर कुरान मौजूद है। आप जाहिरी तौर पर जिस चीज को यानी फिजिकली तौर पर जिसको छू सकते हैं उसको तो मिटा सकते हैं, लेकिन जो कुरान हाफिज कुरान के सीनों में महफूज हो गया है उस कुरान को कोई मायका लाल भी मिटा नहीं सकता है। दोस्तों, ये है कुरान का वो चैलेंज जो आज तक किसी भी बड़े से बड़े ज्ञानी ने पूरा नहीं किया है। दोस्तों, अभी भी और पिछले जमाने में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कुरान को चैलेंज करने की कोशिश की, कुरान को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन इसके जैसी वो एक आयत भी ना बना सके। दोस्तों, कुरान की शान देखिए, अल्लाह के कलाम की शान देखिए। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर एक लम्हा एक मौजज़ा है, लेकिन सभी मौजज़ा में सबसे बड़ा मौजज़ा अगर किसी को माना जाता है तो वो है कुरान करीम, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उसको सबसे बड़ा मौजज़ा माना जाता है। दोस्तों, कुरान करीम का ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि अगर किसी में दम है, अगर किसी में ताकत है, अगर किसी के दिल में मगरूर है, अगर वो अपने आप को बड़ा तुर्रम खा समझता है, अगर अपने आप को कोई ज्यादा ज्ञानी समझता है और कुरान को झुठलाने की कोशिश करता है, तो कुरान ओपन चैलेंज करता है। आप उल्मा की बारगाह में जाकर सुने, कुरान का खुला चैलेंज है। अगर तुम में दम है तो कुरान की तरह एक जरा सी एक छोटी सी आयत ही लेकर आओ, यानी कुरान की तरह एक छोटी सी आयत ही लेकर आ जाओ। लेकिन दोस्तों, कुरान करीम की शान देखिए, भक्तों को छोड़िए, भक्तों की क्या औकात। बड़े से बड़े ज्ञानी दुनिया भर में आए और चले गए, लेकिन आज तक कुरान के चैलेंज को किसी ने पूरा नहीं किया है। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई है, इतनी ताकत नहीं है कि वो कुरान की आयत की तरह एक छोटी सी आयत भी पेश कर दे। क्योंकि दोस्तों, वो लोग इंसान की लिखी हुई किताब को तो बदल सकते हैं, इंसान की लिखी हुई किताब की तरह किताब तो कोई ला सकता है, लेकिन दोस्तों, जो किताब अल्लाह का कलाम है, जो यहां नहीं बल्कि आसमान से उतरा है, उसकी नकल कोई कैसे कर सकता है। और यही वजह है कि अल्लाह के कलाम के जवाब में आज तक कोई बड़े से बड़े साधु, संत, महंत हो, आज तक कोई पादरी हो या कुछ भी हो, बड़े से बड़े सभी धर्म के लोगों के पास अपना अपना किताब है और उसके चाहने वाले हैं, लेकिन कुरान की एक छोटी सी आयत, कुरान के जैसी एक छोटी सी आयत लाने का चैलेंज आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। और दोस्तों, जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको फैज़ो बरकत देता है। आप रजब तैयब उर्दोगान को देखिए, उनको फेम किस तरह से मिलता है, किस तरह से तुर्की के अंदर उनको सोना और खजाना मिलते रहा है। दोस्तों, चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा अक्लमंद ही क्यों ना हो, यहां तक कि कुरान का चैलेंज है कि पूरी दुनिया मिलकर भी अगर चाहे तो कुरान के जैसी एक आयत भी पेश नहीं कर सकती, और इंशाअल्लाह कयामत तक भी कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अल्लाह का पाक कलाम है। दोस्तों, अगर आपको भी कुरान से मोहब्बत है और आप भी उम्मत मोहम्मदी होने पर फक्र महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों, अब हम आपको कुरान मजीद का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, ये वाक़िया पंजाब के एक छोटे से गांव का बताया जा रहा है। यहां पर एक हिंदू और मुस्लिम का घर पास पास में था। हिंदू के घर में एक 5 साल की बच्ची थी। वो पास में ही अपनी सहेली के घर में जाया करती थी। जिस तरह आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। ये बच्ची जिस बच्चे के साथ खेलने जाया करती थी वो मुसलमान थी और उसकी माँ अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद सिखाया करती थी। इसलिए जब भी उसकी वालिदा बच्चों को कुरान पाक सिखाने के लिए बुलाती तो वो हिंदू लड़की उसके साथ यानी पास में बैठ जाया करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे उसका भी मन पढ़ने में लग गया। एक दिन उसने अपनी सहेली के माँ से कहा कि अम्मा, मैं भी पढ़ना चाहती हूं। अब सहेली के माँ ने साथ में उसे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीखा, फिर बकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि इस बात से उसके घर वाले अनजान थे।
जब मुस्लिम लड़की ने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ना सीखा, तब तक ये हिंदू लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। दोस्तों, उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। मां ने उसकी शादी एक कट्टर हिंदू नौजवान के साथ तय कर दी। वो इतना ज्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात थी, मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की वालिदा के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया है और मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया है, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बता सकती। अगर मैंने उसको बता दिया तो वो लोग मेरा कत्ल कर देंगे। अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। यह सुनकर उसकी सहेली की वालिदा ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। चुनांचे उस उस्तादनी ने उसकी शादी का तोहफा तैयार किया और उस तोहफे में कुरान मजीद भी रख दिया। जब तोहफा दिया गया तो उसने हिंदू लड़की की मां से कहा कि इसकी पैकिंग हमने बहुत खूबसूरत करवाई है। हमारा दिल चाहता है कि यह तोहफा बच्ची यहां ना खोले, बल्कि अपने ससुराल में जाकर खोले। तो मां बाप ने इस बात को मान लिया। चुनांचे इस तरह वो लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल में पहुंच गई और कुरान पाक अपने साथ ले गई। उसने घर में पहुंचकर कुरान पाक खोला। लड़की ने वहां जाकर उसको कहीं सामान में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब ऑफिस चला जाता था तो वो घर पर अकेली होती थी और कुरान को निकालकर रोजाना पढ़ती थी और शौहर के आने से पहले पहले उसे छुपाकर रख देती थी। कई साल उसने इसी तरह से गुजार दिए, यहां तक कि वो हामिला यानी प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचती है कि मैंने अपने ईमान को छुपाया हुआ है, शौहर घर पर नहीं होता है तो कुरान पाक पढ़ लेती हूं। अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे बच्चे के ईमान का क्या बनेगा। और वो दुआएं मांगती थीं कि या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बना दे कि मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़ाऊं और वो भी मुसलमान बन जाए। उसे कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक दिन उसके शौहर ने हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया तो उसको पता चला कि उसको कैंसर की बीमारी है। शौहर बड़ा हैरान और परेशान घर आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा तो बीवी ने पूछा, रो क्यों रहे हो? उसने कहा, तू मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाली है, इतनी खूबसूरत है, इतनी वफादार है, और अब तेरा और मेरा साथ सिर्फ चंद दिन का है। अब मैं बस मरने ही वाला हूं। डॉक्टर ने बताया है कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने मुझे लाइलाज करार दे दिया है। कैंसर इतना फैल गया है कि वो कहते हैं कि तू 1 महीना भी जिंदा नहीं रहेगा। उसकी बीवी ने कहा, नहीं आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा मौजूद है, वो मैं करती हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सेहतयाब हो जाएंगे। ये सुनकर शौहर ने वादा कर लिया कि अगर मैं सही हो गया तो जो तुम कहोगी मैं वो काम करूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम करना शुरू कर दिया और दम करके पानी पिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी उस्तादनी को देखा था कि वो किसी भी बीमार बच्चे को सूरह फातिहा पढ़कर पानी पिलाती थी तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूं। तुम्हारा मेरा वादा है कि अगर तुम सेहतमंद हो जाओगे तो बस मेरी बात मानोगे। तो शौहर ने आगे पूछना मुनासिब नहीं समझा कि तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती हो। दोस्तों, अल्लाह की शान देखें कि 1 महीना वो लड़की सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही। फिर 1 महीने के बाद टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें तो जिंदगी में कभी कैंसर था ही नहीं। कैंसर का नामो निशान तक आपके जिस्म में मौजूद नहीं है। अल्लाह ने उसको सेहत अता फरमा दी। जब रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आ गईं तो शौहर ने बीवी से कहा कि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूं, बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि आप कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। तो शौहर ने पूछा कि तुम ये क्या बातें कर रही हो? लड़की ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मैं अपनी सहेली के साथ मुसलमान औरत के घर जाती थी और मैंने वहां कायदा पढ़ा और कुरान पढ़ना सीखा और मैं दिल ही दिल में मुसलमान हो गई थी। और जब आप ऑफिस चले जाते थे तो आपके पीछे में कुरान पाक की तिलावत करती थी और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह करे कि आप भी मुसलमान बन जाए और मेरे होने वाली औलाद भी मुसलमान हो जाए, और अब आप मेरी बात माने और अपना वादा पूरा करें। प्यारे दोस्तों,
अल्लाह की शान, उस नौजवान ने कलमा पढ़ा और वो भी मुसलमान हो गया। फिर उस औरत के यहां बेटा पैदा हुआ, बेटे को भी कलमा सिखाया और अब ये मियाँ बीवी और बेटा सब मुसलमान हो गए। इनको डर ये था कि हम अगर मुसलमान होने का इजहार कर देंगे तो हमारी बिरादरी वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शौहर ने कहा कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूं। उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब में अप्लाई किया और अल्लाह ने उसको एक अच्छी जॉब अता कर दी। चुनांचे शौहर अपनी बीवी और बच्चे को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की जिंदगी इसने सऊदी अरब में मुसलमान बनकर गुजारी। ये कुरान मजीद की तिलावत भी करता था और वहां 5 वक्त की नमाज भी अदा करता था। दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदार का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाए कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और उसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसीलिए गांव वालों ने यह जिम्मेदारी संभाल लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी। और फिर नमाजे जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर उस शख्स की नमाजे जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती हैं, यहां तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। उस मुसलमान की कब्र भी ऐसी पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नजर आने लगते हैं। जो उस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि उस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिले हुए थे। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखा। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि ये आधी कब्र तो खुल चुकी है, क्यों ना उसकी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि इस कब्र में महसूस करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन उसके बावजूद उस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर जर्रा बराबर मैली नहीं हुई है। और दोस्तों, ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में यह ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आखिर ये कौन आदमी है और जिंदगी में उसने कौन से ऐसे आमाल किए हैं जिनका सिला उसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतने अरसे बाद कब्र में मिल रहा है। और ये ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से उसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है। चुनांचे सभी ने यह फैसला किया कि उस शख्स की तलाश जरूर की जाएगी। दोस्तों, उसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है। जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और उस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि आखिर ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहा करता था। बज़ाहिर घर दिखने में बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहां कोई रहता होगा। लोग उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से बहुत कमजोरी सी आवाज आती है, दरवाजा खुला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं। दोस्तों, जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उस घर में बहुत कमजोर औरत मुकीम है
जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है। चुनांचे ये लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है, बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताइए कि वो कब्र किसकी है, और हमें यह भी बताइए कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले हुए थे, और यहां तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वो शख्स कौन था? ये सुनकर वो बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वो मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू आ रही है। तो वो औरत कहती है, मुझे कुछ तो ज्यादा याद नहीं है क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, लेकिन हां, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है, और मेरा शौहर रोजाना ये अमल दोहराया करता था। और वो अमल ये था कि वो जब रोज सुबह फज्र की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे तो वो देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वो इस बात पर बहुत ज्यादा गमगीन होते थे। रोने की हालत में घर आते थे और आकर कहते थे कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है, और ताक में रखी कुरान पाक को लेकर चूम कर अपने सीने पर लगाते थे और उनकी आंखों से आंसू जारी रहते थे, और कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती थीं उन पर वो अपना हाथ फेरते और कहते थे कि या अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है, तेरी किताब सच्ची है। और वो काफी देर तक मुख्तलिफ आयात पर हाथ फेर कर ये अल्फाज दोहराते रहते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वो कुरान चूम कर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपने जगह पर रख देते थे, और ये काम मेरा शौहर रोजाना किया करता था। मुझे लगता है कि ये वही अमल है जिसकी वजह से उनकी कब्र से ये खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पाक पढ़ने भी आता है, फिर भी वो कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हदीस पाक में वाज़ह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारियां है, और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर लें। और दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।